करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। मानव जीवन बड़ी विषमताओं से भरा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि लड़की पसंद होती है तो लड़का मांगलिक होता है, या लड़का पसंद है तो लड़की मांगलिक होती है, पर मंगल का मिलान नहीं हो पाता है। अथवा लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन कुंडलियों का मिलान नहीं हो पा रहा है। खासकर अगर कुंडली एक मांगलिक हो और दूसरी मांगलिक नहीं हो तो दोनों कुंडलियों का मिलान जब नहीं हो पाता है तो उस समय माता पिता असमंजस्य की स्थिति में हो जाते हैं कि आखिर हम क्या करें। दोनों बच्चे अड़े हुए हैं विवाह करने के लिए, तो अभिभावक भी ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अशुभ की आशंका ना रह जाए, कुछ गलत ना हो जाए विवाह के पश्चात। इसी कारण पेरेंट्स जो हैं चिंताग्रस्त रहने लगते हैं। अभी तक की जितने भी मैंने कुंडली वर्सेस शुभ विवाह, कुंडली मिलान वर्सेस शुभ विवाह के ऊपर जो भी वीडियो बनाए हैं, मैं आपको अभी तक काफ़ी सारी जानकारी दे चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है और उस मंगल दोष का निवारण क्या क्या किया जा सकता है। हालांकि हर कुंडली का मंगल दोष अलग अलग होता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो ये आप नहीं कह सकते कि सभी बीमारियों का एक ही इलाज हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कुंडली एक मांगलिक योग में है, सिंगल मांगलिक योग है, डबल है, ट्रिपल है या 5 गुना मांगलिक योग है, तो उपाय भी उसी हिसाब से किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि अगर मांगलिक दोष है कुंडली में और फिर भी कोई कन्या या वर जो है विवाह करना चाहते हैं और वो दोष अगर नहीं भी कट रहा है तो क्या उनको विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर अगर दोनों कुंडलियाँ मांगलिक हैं तो उनको कौन से उपाय करने चाहिए जिसके कारण जो है आगे उनका जीवन सफल रहे। लेकिन फिर भी मैं सारे उपाय यहाँ नहीं बता पाऊँगी। गिने चुने जितने उपाय जो मेरे पास, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊँगी, आप उन्हें नोट कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल शामिलिया जिनके ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के सभी नए पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। उपाय को लेकर के दक्षिण भारत में तो एक अजीब सा उपाय होता है। यहाँ पे कहा जाता है कि केले के पत्ते के जो तने होते हैं, जो स्टैम्प होती है, उसके साथ चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो भी मांगलिक होता है उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाता है और बाद में उस केले का जो स्टैम्प होता है उसको उठा करके समुद्र में बहा दिया जाता है। और इसकी पूरी विधि विधान रचा जाता है। जिस प्रकार से एक पर्टिकुलर मैरिज होती है पूरे जिसमें जो मंत्र बोले जाते हैं, तो पूर्ण रूप से इस प्रकार से एक विधान के विधि के अनुसार ये विवाह किया जाता है और फिर वो केले के तने को बहा देते हैं और फिर कहा जाता है कि अब इनका मांगलिक दोष हट गया। वैसे असल में अगर देखा जाए तो मांगलिक दोष क्या, अगर विवाह करते समय चाहे आपकी कुंडली मांगलिक दोष वाली है या बिना मांगलिक दोष वाली है, कुंडली मिलान करने के साथ गुण मिलान करने के साथ साथ कुंडलियों का मिलान करना बहुत ज़रूरी है। साथ में आप नक्षत्र सिद्धांत से भी दोनों के नक्षत्रों का भी मिलान जरूर करके रखिए कि वो कहाँ पर हैं। कहीं वो प्रत्यारी तारा, विपत्ति तारा, बाधक, इस तरह में अगर आपस में आ रहे हैं तो यकीन मानिए चाहे आप इस समय कितना भी एक दूसरे को प्रेम करते हों, लेकिन कुछ समय पश्चात जो है ग्रहों ने अपना असर दिखाना शुरू कर देना है और फिर बाद में यही विवाह जो आपकी ज़िंदगी में खुशियों के लिए आपने किया था, यही फिर जहर बनने लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप कुंडलियाँ मिलाते हैं, अगर आप कुंडलियाँ मिलान करवाना चाहते हैं तो आप मेरे पास भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है। और साथ ही साथ अगर किसी की कोई मांगलिक कुंडली है, बहुत ज़्यादा मांगलिक कुंडली है, तो उसके लिए क्या स्पेशल उपाय किया जाना चाहिए, उन सब चीज़ों की जानकारी मैं आपको जो है आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि आखिर मिलान के लिए पहला कार्य क्या है। दूसरी चीज़, कई बार जैसे मैंने कहा है कि एक कुंडली अगर किसी लड़के की या लड़की में से किसी एक की कुंडली मांगलिक है और दूसरी की कुंडली अगर मांगलिक नहीं है, तो उस समय भी क्या कुछ उपायों के द्वारा भी क्या विवाह किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसकी जानकारी मैं आगे दूँगी।
वर और कन्या अगर दोनों मांगलिक हैं और बहुत ज़्यादा कठिन मतलब मंगल योग बन रहा है, तो वो कोशिश कीजिए कि उसको शांत करने के लिए आप एक मूंगा, और ख़ासकर जो मूंगा हो, कुछ छोटा मोटा नहीं, 5 रत्ती से ऊपर ही होना चाहिए और असली और शुद्ध मूंगा होना चाहिए। लेकिन अगर आप मूंगा भी पहनते हैं तब भी आपको देखना पड़ेगा कि आखिर आपके लगन के अनुसार क्या मूंगा आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें भी देखी जाती हैं, इसलिए मैंने कहा है कि आप ये मत सोचिए जो मैं उपाय बता रही हूँ सभी मांगलिक वाले एक ही उपाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप चाहे वर हो या वधू हो, आप 5.25 रत्ती से ऊपर का एक मूंगा पहन सकते हैं, और वो साथ में वो मूंगा जो है अभिमंत्रित होना भी बहुत ज़रूरी है। या फिर कई लोग क्या करते हैं, मंगल का जो है यंत्र बना लेते हैं, तो वो भी आप पहन सकते हैं अगर आप मूंगा महंगा पड़ता है और आप नहीं बनवा सकते हैं तो। और ख़ासकर जब ये यंत्र बनाती हैं तो विवाह के समय जो है से पहले आपको ये यंत्र पहनना चाहिए। जो भी आपको कार्य करने हैं ये विवाह होने से पहले करने हैं, और उसके बाद जो है आप विवाह की जो भी विधियां हैं आप पूर्ण कर सकते हैं। तो उस समय कहा जाता है कि ससुराल में फिर जो है आपको अच्छा सुख मिलेगा। विवाह के बाद पहनने, अगर मान लीजिए किसी ने विवाह कर लिया है और उनको पता चलता है कि कुंडली मांगलिक है, तो उस समय भी जो है विवाह के समय पे भी अगर ये चीज़ पहले हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर विवाह के पश्चात भी अगर आप पता चलता है, तो हालांकि शास्त्र में चीज़ कही गई है कि अगर पहले किया जाए तो आपके हाथों में या जो आपने यंत्र पहना है या जो आपने अंगूठी पहनी है, जब आप विवाह के समय फेरे लेते हैं तो वो सब चीज़ें जो है अभिमंत्र किया जाता है। उस समय पूरी जो वेदी होती है उस समय वहाँ पे सभी देवी देवताओं का वास होता है। कन्या को लक्ष्मी का रूप और वर को विष्णु का रूप माना जाता है। तो अगर विवाह से पहले अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो वो उपाय एकदम पक्का हो जाता है और आपका वैवाहिक जीवन सफल रहता है। और उसके साथ साथ जो है कोशिश ये कर दीजिए कि हाँ, विवाह के पश्चात भी अगर आप पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं। इफेक्ट होगा लेकिन शायद उतना ज़्यादा नहीं हो, लेकिन फिर भी आप पहन सकते हैं उस चीज़ को लेकर के। और ख़ास कर कहा गया है जो मूंगे की अंगूठी की जगह अगर हो सकती है, जैसे मान लो जो लोग मूंगे की अंगूठी बनवा सकते हैं, पैसे वाली हैं, तो वो बनवा लीजिए। लेकिन यहाँ पे शास्त्र में कहा गया है अंगूठी की जगह अगर आप यंत्र पहनेंगे, खासकर जो मंगल का यंत्र है वो अगर पहनते हैं तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। और ये जो यंत्र होता है जब भी आप पहनेंगे तो आपको ये यंत्र जो है नाभि के ऊपर तक के हिस्से में, नाभि के ऊपर तक जो है गले में धारण करना पवित्र माना जाता है। और दूसरा, इसमें यंत्र तंत्र मंत्र तीनों प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, इसको अभिमंत्रित किया जाता है। अगर आप किसी को भी अगर मंगल से संबंधित कोई यंत्र चाहिए है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वो यंत्र भेज सकती हूँ। तो पहला तो उपाय ये एक हो गया। दूसरा उपाय होता है कि जब कन्या है तो अगर उसकी कुंडली मांगलिक है तो वो कोशिश करे मंगल को शांत करने के लिए मंगला गौरी का अगर वो व्रत करती है और व्रत करके उसका जो है अगर वो उद्यापन करती है तो भी मंगल के दोष में कमी आ जाती है। तीसरा उपाय है कि जो वट सावित्री का जो व्रत होता है वो भी कन्या कर सकती है, और खासकर लड़का भी इस व्रत को कर सकता है। इससे भी मंगल दोष में शांति होती है। मंगल के अगर आप लड़का और लड़की दोनों अगर चाहें तो मंगल ग्रह के जो भी जो मंत्र होते हैं, खासकर उनका जो है दोनों वर और वधू मिलकर के कम से कम 10,000 मंगल के ग्रहों का आपको जाप करना होगा। और जाप करने के पश्चात जो है आप हवन कर लीजिए। इसके कारण भी आपके मंगल की शांति हो जाएगी। और कोशिश कीजिए जब विवाह होता है तो विवाह के पश्चात भी ग्रह शांति से संबंधित जब कन्या आती है तो उस समय भी ग्रह शांति से संबंधित भी एक हवन अवश्य करवा लेना चाहिए, ताकि आने वाले वर वधू का भावी जीवन सुख में पूर्ण हो। और कन्या और पुरुष दोनों में से हो सके तो पार्वती मंगला गौरी का जो स्रोत होता है वो भी प्रतिदिन उनको पढ़ना चाहिए। इससे भी मंगल कहीं ना कहीं शांत रहता है। अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा है कि बाय मिस्टेक आपका विवाह हो चुका है और आपको मालूम नहीं था, आपने कुंडलियों का मिलान नहीं कराया और बाद में आप देखते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सी उथल पुथल आ गई है और अब आपको पता चलता है कि आप मांगलिक हैं लेकिन विवाह हो चुका है, तो उस समय भी आपको अगर पता चलता है तो कोशिश कीजिए घर में
वर हो या वधू हो, तो रामायण मोस्टली सभी के घर में मिल जाती है। तो हो सके तो रामायण का जो है सुंदरकांड का पाठ जो है नित्य प्रतिदिन करें। इससे भी कहीं ना कहीं मंगल को शांति मिलती है, क्योंकि हनुमान ही मंगल के जो है अधिपत्य हैं। और उसके कारण जो है जब आप रामायण का पाठ करेंगे तो हनुमान को रामायण बहुत पसंद है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी मंगल की शांति हो जाती है। अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा किसी की डबल, ट्रिपल या 5 गुना मांगलिक योग की कुंडली हो रही है, उस समय आपको उपाय करने के लिए बहुत सोच समझ के किसी अच्छे पंडित के पास जाकर के ही कुछ अच्छे उपाय करने चाहिए, तभी जाकर के आपके मंगल का दोष, मैं ये नहीं कहती कि ये बात पक्की है, जो भी मंगल दोष होता है आपके पूर्व जन्मों के कारण ही वो मंगल दोष बनता है। तो पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसे कार्य किए होते हैं, आप दबंग होती हैं, परेशान किया होता है, या हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ ने हस्बैंड को परेशान किया होता है, चीटिंग की होती है, कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उन सभी के कारण, पूर्व जन्मों के कारण आपको जो है मंगल इस जन्म में प्रभावित करता है। तो अगर ये जो मैंने उपाय आपको बताए हैं, अगर कोई सिंगल मांगलिक योग या नॉर्मल मांगलिक योग के जो लोग हैं वो ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन डबल, ट्रिपल और 5 गुना अधिक मांगलिक योग के उपाय के लिए जो है आपको अलग से उपाय करने होंगे, उसका जो है उपाय अलग होता है। तो अगर वो जानना चाहते हैं तो आप जो है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कुंडलियाँ मिलवान करने के लिए आप मेरे पास जो है भेज सकते हैं। तो इससे जो है आपका मंगल दोष में क्या उपाय करने चाहिए उस समय आपको मैं बता दूँगी। हाँ, एक दो उपाय मैं और बता रही हूँ। हो सके तो मंगलवार के दिन अगर आप व्रत कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए बिना टूटे जो है कम से कम 28 मंगलवार आपको व्रत अवश्य करने चाहिए। और साथ ही साथ हो सके तो कन्या को गुरुवार का व्रत भी अवश्य करना चाहिए, और क्योंकि कन्या के लिए अगर गुरु बहुत अच्छा है तो उसका वैवाहिक जीवन अच्छा जाता है। तो कहीं ना कहीं मतलब गुरुवार का व्रत करने से, साथ में घर में गुरुवार के दिन जो है एक छोटे से कलश की स्थापना करके, व्रत करके कथा आदि अवश्य सुने, तभी जा कर के उनको जो है मंगल के दोष से परिहार हो सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि देखिए अगर आप उपाय करते जाएंगे, लेकिन उपाय करने के बावजूद कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। अगर आप वो क्रियाकलाप करते हैं तो फिर जो उपाय आप कर रहे हैं वो नहीं हो सकते। सबसे पहले अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो आपको नॉनवेज त्याग करना पड़ेगा। दूसरा, आपका चाहे आप कन्या है या वधू है या वर है, दोनों का चरित्र साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अगर आप चरित्रहीन हैं तब भी आपके उपाय किए हुए उपाय जो हैं ये आगे चल के सफल नहीं होने वाले हैं। आपका मन और चित्त साफ होना चाहिए, और एक नारी सदा ब्रह्मचारी वाला आपको जो है बन के रहना चाहिए, नहीं तो बाद में यही मंगल जो है विनाश करने पे भी उतारू हो जाता है। अगर आप मनोवांछित पति या मनोवांछित पति या पत्नी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कुछ जो है गुरु के या कुछ जो शुक्र की हैं, कुछ तांत्रिक मंत्र भी होते हैं, वशीकरण मंत्र भी होते हैं, या उनके तो कुछ ताबीज़ वगैरह भी होते हैं। वो सब भी मैं तो इतना ज़रूर कहूँगी कि हाँ, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, किसी तंत्र विद्या की तरफ ना जाए तो अच्छा है। लेकिन ये भी एक तरीका होता है जिससे आप जो है उपायों को करके शांत कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है किसी को अगर मंगल से संबंधित मांगलिक योग को कम करने के लिए अगर कोई ताबीज़ वगैरह भी चाहिए है या यंत्र मंत्र कुछ चाहिए है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न मैंने बताया था कि अगर किसी एक की कुंडली जो है मांगलिक है और किसी एक की कुंडली मांगलिक नहीं है तो उस समय बहुत भारी समस्या आ जाती है। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, परंतु कुंडली मांगलिक होने के कारण दोनों शादी मांगलिक होते हैं, एक मांगलिक है एक मांगलिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दोनों शादी करना चाहते हैं। गुण भी है, कुछ मिल चुके हैं कुछ नहीं मिल रहे हैं, तब वो असमंजस्य में पड़ गए हैं, तो क्या उनको विवाह करना चाहिए? तो वैसे तो मैं एक ही बात कहूँगी कि अगर इस तरह का बहुत ज़्यादा असमंजस्य है और लड़के या लड़की में से किसी एक का मंगल बहुत अधिक भारी है, हर तरीके से आपने चेक कर लिया मंगल नहीं भी कट रहा है, तब आपको थोड़ा सोच समझना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षणों के लिए आपको उस समय थोड़ा दुख होगा, लेकिन आगे चल के आप आपकी ज़िंदगी खराब होने से बच जाएगी।
लेकिन फिर भी ये भी देखा जा सकता है कि अगर मंगल बहुत अधिक स्ट्रांग है और कन्या के पास कन्या का मंगल उतना स्ट्रांग नहीं है, या लड़के का मंगल स्ट्रांग है, या लड़के का मंगल उतना मांगलिक नहीं है, लड़की मांगलिक है, तो खासकर अगर लड़कियां मांगलिक होती हैं और लड़के मांगलिक नहीं होते हैं, उस समय जो है वर्ग के ऊपर जो है अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ता है और उनकी आगे चल के, जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में नित्य कला कलेश रहने लगता है, दोनों में से जीवन साथी में से कोई ना कोई एक बीमार हो जाता है, और साथ ही साथ अगर देखें तो मैंने जैसे कहा कि बच्चे होने में मुश्किल हो जाती है, आपस में बन नहीं जाती है, और कोई भी परिहार इसका नहीं निकल रहा है। फिर भी शास्त्रों में एक चीज़ बताई गई है कि कन्या को जो है वट का जो वृक्ष होता है उसे विष्णु का वृक्ष मान करके कहा गया है कि विवाह उसके साथ करवा दिया जाना चाहिए। तो जब उनका विवाह उसके साथ हो जाता है तो कन्या का विवाह विष्णु रूपी वट वृक्ष हो जाएगा। तो उसके बाद जब वो वर के साथ, जब अपने पसंद के लड़के के साथ अगर वो विवाह करती हैं तो कहीं ना कहीं वो सौभाग्य की स्वामिनी बन जाती है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। लेकिन घूम फिर के मैं वही बोलूँगी कि आपकी कुंडली के ग्रह ही आपके पिछले जन्मों के कारण जो इस जन्म में आप ग्रह लेके आए हैं उन्हीं के द्वारा पता चलेगा कि आपका भावी वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है। नहीं तो आगे चल के जो है फिर लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लग जाते हैं। नहीं तो जैसे मैंने कहा कि अगर बहुत अधिक भारी है तो मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाएगा। एक न में से कोई बीमार रहता है, कुंडलियों में बहुत सारे दुर्योग अगर रहते हैं, कितने सारे तोड़ कर ले, उपाय कर लीजिए, लेकिन वो विवाह सफल हो ही नहीं पाता। और बाद में कई बार तो ऐसा होता है कि लोग मांगलिक होने के कारण उनकी 30, 35, 40 तक भी उम्र हो जाती है, उसके बावजूद भी उनका विवाह नहीं हो पाता है। और ख़ासकर अगर जैसे पुरुषों के साथ भी यही प्रॉब्लम आती है और कन्या के साथ भी यही प्रॉब्लम आती है। अगर इस तरह की कोई भी कुंडलियाँ आपके पास हैं और आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, कोई ऐसे व्यक्ति की लड़का या लड़की जिनको मांगलिक कुंडलियाँ, उनका मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो किस प्रकार के उपाय करने चाहिए, तो आप मुझे अपनी कुंडलियाँ भेज सकते हैं। हाँ, उसके लिए मैं फीस चार्ज करती हूँ, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आगे फिर मैं आपको उसकी जानकारी दे सकती हूँ। आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आज आपको उपाय बताए हैं आपको पसंद आए होंगे। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।